नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दिए जाने के बाद संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में है देशवासी। हर कोई इस नापाक फैसले की आलोचना कर रहा है, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट के फैसले से पहले कुलभूषण को पाकिस्तान के चंगुल से निकालने की सरकार की कोशिशें क्या काफी थी? आखिर आर्मी कोर्ट के फैसले से पहले क्यों नहीं जागी सरकार? क्या सरकार की सुस्ती से हालात इस कदर बिगड़े? और क्या सरकार को अपनी पाकिस्तान पॉलिसी को और सख्त करने की जरूरत है? आज सबसे बड़ा सवाल में इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं और सवाल पूछूंगा, क्या बगैर सर्जरी के पाकिस्तान नहीं मानेगा? और क्या कुलभूषण केस में सरकार को और सख्त होना चाहिए था? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर आज किस तरह से इस मसले पर, इस बेहद गंभीर मसले पर बयान सुनने को मिले। उच्चाओं को जानकारी तक नहीं दी गई कि कुलभूषण जाधव का ट्रायल चल रहा है। जाधव को ईरान से अपहरण किया गया था। पाकिस्तान द्वारा किसी तरह की राजनीतिक पहुंच नहीं दी गई। अगर उसे फांसी होती है तो एक सोची समझी हत्या, इसको मर्डर हम कहेंगे। जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे ये फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस जाधव को बचाने का काम। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं मेरे साथ स्टूडियो में जाने माने राजनयिक शिवशंकर मुखर्जी हैं और पाकिस्तान से लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और शफकत सईद साहब, पहला सवाल आपसे ही, कुलभूषण जाधव को फांसी का फैसला, ये कायराना हरकत है पाकिस्तान की, ये बुजदली है पाकिस्तान की? कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जनाब। बिल्कुल, हमारे जो ताल्लुकात हैं इसमें हम एक दूसरे के लिए कड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कुलभूषण सिंह यादव का पाकिस्तान में पाए जाना आपकी बुजदिली की निशानी थी और शर्मनाक हरकत थी। और मजे की बात यह है कि कुलभूषण सिंह यादव के पास जो पासपोर्ट पाया गया, उस पासपोर्ट का अगर आप नंबर चाहते हैं तो मैं आपको नंबर भी बताने को तैयार हूं। उस पासपोर्ट के ऊपर उसका नाम मुबारक हुसैन लिखा हुआ था, मुबारक हुसैन पटेल। और उसके जो पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगा हुआ है, उस वीजे के ऊपर भी उसका नाम मुबारक हुसैन पटेल लिखा था। तो कुलभूषण सिंह यादव ने हिंदुस्तान से ईरान का सफर मुबारक के नाम से, मुबारक हुसैन के नाम से किया, मुबारक हुसैन पटेल के नाम से किया। और उसने ईरान की हुकूमत से जो वीजा लिया था, उस वीजे के ऊपर भी पकड़ा गया। तो उस वक्त उसके पास जो पासपोर्ट पाया गया, उस पासपोर्ट के ऊपर वो कुलभूषण सिंह यादव नहीं था। मैं कायराना और बुजदली शब्दों का इस्तेमाल, कर्नल शफकत सईद, मैंने कायराना और बुजदली का शब्द, हमारी शर्मनाक हरकत का नतीजा सिर्फ ये था, ये मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किए, आपके एनएसए रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नवाज शरीफ के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर, विदेश मामलों के उनके सलाहकार सरताज अजीज, उनको तो आप जानते होंगे। दिसंबर में वो हाउस सेनेट कमेटी, आपकी संसद की कमेटी के सामने कहते हैं, दिसंबर, आज से 4 महीने पहले, शफकत सईद साहब, 4 महीने पहले वो कहते हैं कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए, जो हेविली एडिट वीडियो आपने दिखाया, जो तमाशा बनाया उस वीडियो का, वो इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, इनकंक्लूसिव, और कहा कि ये जो बातें कही जा रही हैं कुलभूषण जाधव के खिलाफ, ये महज बयानबाजी है। इन आर व्यू इट इज इनसफिशिएंट। सरताज अजीज बोल रहे हैं, संदीप चौधरी नहीं बोल रहा। ये आप बात, चौधरी साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बातें उसने नहीं की थी।
उससे एक सवाल पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब ने सितंबर में जो यूएन जनरल असेंबली की तकरीर की थी उसमें मतलब कितना तोड़ोगे नहीं मरोड़ोगे किया। बातों को, कितना तोड़ोगे मरोड़ोगे बातों जवाब को। दिया सरताज अजीज साहब ने सेनेट कमेटी को, तो उस जवाब में सरताज अजीज साहब ने कहा कि हमारे पास उस वक्त सितंबर में जब वजीर आजम गए थे तो हमारा एविडेंस कंक्लूसिव नहीं था, इसलिए तो नवाज शरीफ साहब ने 3 उसको महीने जिक्र नहीं 4 किया है। महीने में ऐसा क्या बदल गया? ये दिसंबर में उन्होंने बयान 4 दिया था, महीने की बात नहीं हो 3 रही, मार्च जनाब आली। 2016 को तथा आप कथित बड़े होशियार गिरफ्तारी आदमी हुई नजर आते हैं, आप कुलभूषण क्या जाधव की। एंकर हैं, आप ये 3 मार्च से आप ही के आप शब्दों में अक्ल सितंबर इस्तेमाल तक आपको कोई सबूत अक्ल नहीं के मिला। नाखून में- दिसंबर में वो अक्ल हाउस का नाखून में वो सितंबर हाउस की बात सेनेट कर रहे कमेटी थे, के सामने सितंबर ये में बयान थे, देते हैं, दिसंबर तो में। जनवरी फरवरी मार्च में ऐसा क्या हो गया? जनाब उसके पास पहला एविडेंस तो यह है ना कि वो मुबारक हुसैन पटेल बन के आया। मतलब आप ये बता रहे हैं कि भारतीय खुफिया तंत्र इतना मासूम है कि एक कमांडर लेवल आप ही के लेवल का लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी में होते कुलभूषण जाधव, तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल होते कि भारतीय खुफिया तंत्र अपने एक जासूस को भारतीय ही पासपोर्ट पे आपकी सरजमी पे भेज देगा। जनाब मतलब हंसी आती है मुझे। उसको भारतीय पासपोर्ट के तहत वो ईरान का सफर उसने किया था और हमारे पास वो जब आया था तो वो वीजा के ऊपर नहीं आया था और उसका नाम मुबारक हुसैन पटेल था। क्यों मुबारक हुसैन पटेल का पासपोर्ट दिया आपने कुलभूषण सिंह यादव को? एक हिंदू को आपने मुसलमान क्यों शो किया उसके पासपोर्ट में? हाँ। उसकी वल्दियत क्यों बदली की? उसका नाम क्यों बदली किया? सरताज अजीज के बयानों को आपने तोड़ा मरोड़ा। अब दूसरा सवाल, सरताज अजीज का अब दूसरा बयान सवाल बड़ा सुन तो clear है, लीजिए। उसने कहा कि हमने शौकत सईद इस साहब, आप मुद्दे तो के इतने लिए जानकार एक हैं, एक आप एक इतने जानकार हैं। वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस 1963, ये दस्तावेज, हाँ, ये संधि पढ़ी है आपने? पढ़ी है कि ना ये नहीं? डिप्लोमेटिक कोर का बंदा था, सुने मेरी बात, ना ये डिप्लोमेटिक कोर का बंदा था, ना इसके पास जवाब था पाकिस्तान में मौजूद होने का, इसका कोई हक नहीं बनता था। इसका कि मतलब इसको आपने कॉन्फ्रेंस में वियना भेजा जाए। कन्वेंशन पढ़ा ही नहीं है। वियना कन्वेंशन में आर्टिकल आपको कन्वेंशन का भी नहीं 36(1) पता, आपने सिर्फ नाम सुन लीजिए, आर्टिकल 36(1)(a) क्लॉज ए, आपकी Consular officers shall be free to communicate with the nationals of the sending state and to have access to them. Article 36(1)(b), if he so requests, the competent authorities of the receiving state shall without delay inform the consular post of the sending state if within its consular district a national of the state is arrested or committed to prison or to custody. 36(1)(c), consular officers shall have the right to visit a national of the sending state who is in prison, custody or detention to converse and correspond with him and to arrange for his legal representation. प्लीज डोंट रीड पैराग्राफ्स टू मी। ये आप अपने लिए पढ़े, नहीं, मैं उसको आपकी याद पोल करें, खोल रहा उसके हूं, मुताबिक मैं आपकी किया पोल करें। खोल रहा हूं। आप अपना ये पोल कायदा खोल है, रहे ये हैं। कानून है आपने पकड़ सभ्य लिया देशों के किसका बीच नाम? तालमेल बिठाने का, बातचीत करने का। कि वो कुलभूषण सिंह यादव वो लेफ्टिनेंट कमांडर है 25 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 तक भारत ने 13 दफा 13 दफा कुलभूषण जाधव की एक्सेस की मांग की कि हम उससे बात करना चाहते हैं, हम उसको काउंसलर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब न जाने किस दोजक में उसको पटका हुआ है। आप सभ्यता की बातें भी भूल गए, आप अंतर्राष्ट्रीय संधियों को नहीं पूरा करते हैं। आपका हक ही नहीं बनता था उससे मिलने का भाई। हक कैसे नहीं वो जिस बनता? ग्रुप में पकड़ा गया तो था, वियना उससे कन्वेंशन कोई- से क्या हक नहीं बनता है? शिवशंकर मेनन साहब, बिल्कुल। मुखर्जी उससे साहब, कोई लड़ाई बिल्कुल झगड़े हक में बनता है और वियना कन्वेंशन का सिग्नेटरी भी है पाकिस्तान। तो ये देखिए, इसमें इनकी बातों पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, इनको पहले भी सुन चुका हूँ। भी जरूरत इनका नहीं है कोई आपकी बातों पे क्रेडिबिलिटी नहीं है, टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं वो नहीं सीधे है। कह रहे हैं तो उनको पता कि नहीं वियना है तो कन्वेंशन नहीं, यहाँ बातें लागू ही नहीं होता। मानो उन्होंने साइन नहीं किया। ऐसा इंटरनेशनल लॉ में इन्होंने टोटली भंग किया है। एक्चुअली पहला बार जब रिक्वेस्ट होता है कॉन्सुलर एक्सेस का, कॉन्सुलर एक्सेस हैज टू बी गिवन बिकॉज दे हैव साइंड द कन्वेंशन। तो चाहे वो कह रहे हैं कि हक नहीं बनता क्यों डिप्लोमेट नहीं थे, ये टोटल इग्नोरेंस जो है आपके ये पाकिस्तानी पैनलिस्ट का, हंसी आती है थोड़ा। अगर वो मर्डरर भी है उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत भी हैं, लेकिन इफ कॉन्सुलर इफ ही इज द
अगर वो दूसरे देश का नागरिक है तो कॉन्सुलर एक्सेस हैज टू बी प्रोवाइडेड बिकॉज यू साइन द कन्वेंशन। या तो फिर आप कन्वेंशन और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करते हैं, क्या वो आतंकवादी है या जासूस है? मिलिट्री आप कोर्ट इसी बात में कंफ्यूज हैं। पूरा लिटनी जो है, ये पूरा ट्रायल कोर्ट एक्चुअली डिबेट हो रही है कि सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कर ही नहीं सकते, उसको तो सिविल कोर्ट में ट्राई करना पड़ता है। मैं उस पर भी नहीं जाता। दिस वाज नॉट अ ट्रायल, ये तो एक ढोंग था। यू कैच समबडी अपने एक कॉन्स्पिरेसी के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी और तरह अपने राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा एक सलाहकार statement रहे बना दीजिए हुए कि उनकी बातों को नकार रहे हैं। बिल्कुल। संसद की कमेटी के सामने दिस उन्होंने वॉज नॉट कहा। अ ट्रायल, दिस वॉज बियॉन्ड इवन अ कैंगरू कोर्ट। तो ये तो भूल जाना चाहिए। दो ही बातें हैं जो आपने बीच में रेज किए, विच आर रेलिवेंट आई थिंक। वन, व्हाट वाज देयर मोटिवेशन? टू, व्हाट शुड वी डू नाउ? क्योंकि इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं, इस बार ये हुआ बहुत ही एक घिनौनी घटना, जो टिपिकल पाकिस्तानी ISI काइंड ऑफ सिंड्रोम। लेकिन आगे भी ऐसे कैसे होंगे? बॉर्डर्स पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्फिल्ट्रेशन होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो होगा, मुंबई जैसे अटैक्स होंगे। तो मेरा ये कहना है कि इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग ईच टाइम, और मैं ये नहीं कहता कि भी आसान बात है, मैं विदेश मंत्रालय में रहते हुए एक्सपीरियंस है, फॉरेन पॉलिसी भी एक डायनामिक चीज है। तो एक आगे क्या करना है, मैं इतना ही कहूंगा कि वी शुड नॉट वेट कि ये लाइन पास हो गया, ये लाइन पास हो गया। लाइन पास पहले बहुत हो चुके हैं, मुंबई में हो चुका है, पठानकोट में हो चुका है, जा चुका है। हाँ, बिल्कुल जा चुका है। तो ऐसे में संबित पात्रा, मुझे ये बताइए कि 13 दफा काउंसिलर एक्सेस की हमने इजाजत मांगी, जो नहीं दी गई, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, ये तो हत्या के बराबर हो गई। ये बातें, ये कोरी बयानबाजी हम कब तक सुनेंगे? 3 मार्च 2016 को कुलभूषण जाधव को हिरासत में लिया गया, दोजख में डाल दिया गया। 25 मार्च 2016 से आज तक हमने किया क्या? यह सवाल भी पूछना लाजमी है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये कहना कि केवल कोरी बातें हैं और सरकार कुछ करेगी नहीं, उसको काटने के लिए एक उदाहरण यह है कि अक्टूबर 2014 में जब हमारी सरकार बन गई थी, उसके बाद श्रीलंका में 5 भारतीयों को फांसी की सजा हुई। बहुत हिंदुस्तान में उसका जो है रिपरकशंस हुआ, बहुत उस पर आवाज उठाई गई, और भारत की सरकार ने कहा था कि ये हम होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर हम उन 5 को बचा के हिंदुस्तान लाएंगे। नतीजा यह रहा कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे काम हुआ और 2 महीने के अंदर नवंबर 2014 में ये 5 भारतीय जिनको फांसी की सजा श्रीलंका में हुई थी, उनको बचा के सरकार हिंदुस्तान वापस ला पाई। क्या आप भरोसा दे रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते आप कुलभूषण जाधव को वापस ले आएंगे? देखिए, जहां तक भरोसा का विषय है, प्रवक्ता को छोड़िए, आप मंत्रियों को देखिए। आज आदरणीय सुषमा जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया? उन्होंने कहा वी विल गो आउट ऑफ द वे, हम रास्ते से बाहर जाके काम करेंगे। समझाइए, आउट ऑफ द वे का मतलब क्या है? पहले तो मुझे डांटना बंद कर दीजिए, मैं समझा रहा हूं, आराम आराम से समझा दूंगा। देखिए, सुषमा जी ने कहा वी विल गो आउट ऑफ द वे, नंबर 1। सेकेंडली, राजनाथ जी ने भी कहा है कि जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। अंग्रेजी में कहा गया आउट ऑफ द वे। जो वे का मतलब समझाइए, जो कन्वेंशन होता है आपसे, और डांट नहीं रहा हूं, पूरी गंभीरता से पूछ रहा हूं। आउट ऑफ द वे का मतलब समझाइए। 2014 में जनवरी में जब हेमराज का सर कलम कर दिया गया था, उसका सर धड़ से अलग करके पाकिस्तानी फौजी ले गए थे, तो जवाब क्या दिया था? सुषमा स्वराज उस वक्त विदेश मंत्री नहीं थी, आप विपक्ष में थे। 1 सर काटेंगे हम, 10 सर काटेंगे। कुलभूषण जाधव को फांसी हुई तो क्या करेंगे, बताइए। देखिए, उरी में हमला के पश्चात जो हमने वादा किया था, 1 सर काटेंगे तो 10 काटेंगे, उसी अनुपात में पहली बार उरी के पश्चात सर्जिकल स्ट्राइक में वो हमने पूरा भी किया है। और उरी के बाद जो हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक का जो हुआ है, उसके बाद एक इंडिया पाक में प्रो एक्टिविटी, उससे पहले भारत हमेशा रिएक्टिव होता था, अब भारत प्रोएक्टिव हो गया है। ना ना ना, रुक तो जाइए। देखिए संदीप जी, आप एक सीनियर व्यक्ति हैं, ये सब बातें टीवी पे थोड़ी डिक्लेयर किया जाता है। एमईए क्या करेगी, पीएमओ इस पे क्या बात कर रही है, होम मिनिस्टर इस पे क्या चर्चा कर रही है, क्या प्रवक्ताओं को बताएंगे? और बता भी देंगे तो क्या मैं यहाँ पे शफकत साहब को बताऊंगा कि परसों आप सावधान रहिएगा, आपके ऊपर ये होने वाला है? ये बातें टीवी पे चर्चा नहीं होती है, ये बातें करके दिखाने की होती है। श्रीलंका से हम अपने 5 नागरिक ले आए थे। अगले 1-2 महीने में कैसे अनफोल्ड करेगा, आज जो हम बातें कर रहे हैं वो बातें भी ध्यान में रहेंगी। संबित पात्रा,
नहीं, बिल्कुल ध्यान में रहेंगी, मगर किस प्रकार की एक्टिविटी सरकार करेगी, ये सरकार टीवी पे डिक्लेयर करके एक्टिविटी नहीं करती है। ये श्रीलंका में हम किस प्रकार से 5 को छुड़ा के लाए, ये क्या पहले से हम बता रहे थे? परसों हम उरी के हमला के बाद हमने अटैक किया, तो हम ये क्या बताते पाकिस्तान को कि सवाल तो ये पूछा जाएगा ना अखिलेश बाबू, करेंगे। अखिलेश बाबू, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि कुलभूषण जाधव वो मार्च 3, 2016 से पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। कहां बंद थे ये तो हमें भी नहीं मालूम, कोई एक्सेस ही नहीं थी। और आज 11 अप्रैल को हम ये बातें कर रहे हैं कि अभी हम बता नहीं सकते आगे क्या करेंगे। हमने पिछले 1 साल में तो कुछ किया नहीं। नहीं, किसने कहा कुछ नहीं किया? तो नहीं, फांसी किसने कैसे कहा हो कि गई? हमने कुछ नहीं किया पिछले 1 साल में? हम काउंसिलर एक्सेस समय उनको फांसी की सजा सुनाई आप गई। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, इसको समझाया जाएगा। अभी सुन लीजिए, मैं समझा देता हूँ। अखिलेश जी शायद इस विषय में थोड़ा नहीं- समय दीजिए। अखिलेश जी इस विषय में हो जानते गया, हैं इनका कि सुन लिया गया। उनकी मैं थोड़ा सरकार जवाब नहीं दे है, रहा मैं हूँ। समझा देता हूँ। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब रुक जाइए थोड़ा, इनको साइलेंट आप करिए। किस जवाब देंगे? आप सरकार में है क्या? जवाब देंगे? आप सरकार के प्रवक्ता है क्या? उस पार्टी के प्रवक्ता है क्या? थोड़ा सरकार में हमसे सवाल तो आप किया है। जवाब देंगे जो भी संदीप जी ने सवाल कहा। हमसे किया है, संदीप जी ने सवाल कहा हमसे 1 किया साल भाई। में कुछ किया या नहीं गया है। मैं इन्हीं समझा से देता भाषण हूँ ले लो 1 साल भैया, में क्या इन्हीं किया का गया। भाषण सुनो। नहीं, आप इन्हीं का यहाँ लड़िए भाषण मत। सुनो आप। भैया पाकिस्तान के एक प्रवक्ता बैठे हैं, उन नहीं भाषण नहीं है, अरे इन्हीं का समझाया जा रहा भाषण है। सुनो 1 यार, साल में आप सरकार इन्हीं का ने क्या सुनो। किया? दूसरे नहीं, क्या नहीं, जरूरत है? हाँ, मेरा सुन लेंगे, कोई तो समझा रहे हो, चलो अभी मैं समझा दे रहा हूँ। 1 साल में क्या किया? अभी मैं समझा दे रहा हूँ। हाँ, देखिए 25 मार्च 2016 को गिरफ्तारी अनाउंस की। देखिए पाकिस्तान का कहना था कि ये गिरफ्तारी है, अरेस्ट है। हिंदुस्तान की सरकार ने 25 मार्च को ही, 24 को अनाउंस किया, 25 मार्च 2016 को ही पहला काउंसलर एक्सेस सॉर्ट किया। एक दिन भी वेस्ट नहीं किया। ठीक अगले दिन एक तो एक्सेप्ट किया, हमने ओन किया कि ये हमारा बोनाफाइड सिटीजन है जो चाबहार में ईरान में रहकर अपना बिजनेस करता है। ये आर्मी, ये नेवी से रिटायर हो चुका है 2012 में, और अब वो सर्विंग नेवल ऑफिसर नहीं है, और आपने इसको किडनैप किया है, अरेस्ट नहीं किया है। आपने ईरान आपने से इसे अंतर्राष्ट्रीय किडनैप स्तर पर किया। क्या दबाव बनाया? ईरान के साथ भी हम ये सरकारी फाइलें और ये कितनी आप 13 सुन दफा लीजिए। हमने अनुमति मांगी, ये बातें मैं बोल चुका हूँ। इससे आगे बढ़ के बताइए सुन क्या लीजिए, किया। मैं एक यार इनसे आगे 2 बढ़ के घंटे बता रहा हूँ, सुनिए। 2 घंटे इनका प्रवचन सुन लीजिएगा। पॉइंट सुन लीजिए। जनता आप चाहते हैं ना कि जनता जाने सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट मैं बताता हूँ। तेहरान के जो एनवॉय हैं पाकिस्तान में, ईरान के जो एनवॉय है पाकिस्तान में, उनका नाम है मेहदी हुनरदोस्त। उन्होंने लिखित रूप से पाकिस्तान में बयान दिया है कि मैं ईरान की तरफ से 100% कह सकता हूं कि कुलभूषण जाधव एक स्पाई नहीं है। ये ऐसे ही हो गया। अब अखिलेश बाबू का रिस्पॉन्स, एक मिनट, अब सम्मित अब हो गया। जो ईरान अखिलेश बाबू का रिस्पॉन्स, अखिलेश बाबू रूहानी, उन्होंने भी पाकिस्तान को इस पे सुन लिया मैंने। अब ऐसे ही हो गया। अखिलेश बाबू, ये सब इंडिया गवर्नमेंट बोल चुकी है, पार्लियामेंट में खामोश रहो। गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बोल चुकी है। क्यों खामोश रहो? अरे जनता बोल के आपको 44 पे ले आई है, आप खामोश नहीं हो पा रहे हैं। विषयांतर मत होइए। बोलने के लिए थोड़ा इतना ज्यादा समय- परेशान हो रहे हैं। थोड़ा समय दीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। लोगों को तकलीफ हो सकती है, चौधरी साहब आपको भी हो सकती है। हम ये नहीं समझते हैं कि आप लोग पाकिस्तान के गेस्ट क्यों बुलाते हैं। वो हमको उल्टा सीधा सब कुछ बोले, हमारे हिंदुस्तान के लोग उनकी तूतू में सुने और हमारी बात उनको कोई सुन नहीं सकता। काफी है। तो ये क्यों बुलाता। दूसरी बात, ये पीड़ित लोगों को अभी पीड़ा और बढ़ेगी। अब थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा इन लोगों को। दूसरी बात, एक बात संबित ने कही कि हम टीवी पे नहीं बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। यही मोदी जी ने भी कहा था प्रधानमंत्री बनने के पहले कि हम लव लेटर लिखते हैं। पूछा गया था तो आप क्या करेंगे, कह रहा हम बताएंगे, हम करके दिखा देंगे, ला देंगे 2 मिनट कर में। लीजिए। वही ये भी कर रहे हैं। भी बैठा हुआ है अपने प्रधानमंत्री 12 महीनों में पहले 13 बार करिए। देखिए शर्म है 13 बार, आपके इसीलिए पास। मैंने कहा, इसीलिए सुन लो। पाकिस्तान का अरे सुनो, गेस्ट बैठा पाकिस्तानी हुआ है हो, टीवी पे। खुद पाकिस्तानी हो, क्या सुनो बता चिल्ला रहे हो रहे कि हैं? पाकिस्तान का प्रवक्ता। आप बताइए यार इनको म्यूट कोई करो शर्म है भाई। इनके मैंने पास? पहले कहा कि इनको पाकिस्तान तकलीफ के बढ़ेगी। गेस्ट के सामने ये अपने इनको प्रधानमंत्री तकलीफ के बढ़ेगी। खिलाफ बोलते रहते हैं। बेशरम कहीं के, बेशरम इंसान। लिहाज रखिए, पाकिस्तान शब्दों का लिहाज प्रधानमंत्री रखिए। क्या बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो। पाकिस्तान के परोकारी तो आप कर रहे हो। अरे पाकिस्तान का एक गेस्ट बैठा है, उसके सामने आप बेशर्मी दिखा रहे हैं। रखिए, मेरी बात होने दीजिए। 12 महीने में क्या किया इन्होंने।
चौधरी साहब, अरे 12 महीने में किया, हम हमसे बात करिए ना। तुम कराने बैठाए हम लोग, यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री पे क्यों खामोश चिल्ला रहे करिए हैं? इन लोगों को। शफकत सईद बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, समझ गया कि क्यों आप बुलाए उनको जाते एक हैं, शब्द नहीं उनके खिलाफ क्यों बुलाए कहेंगे, जाते हैं। आप लगातार मोदी जी के खिलाफ कहेंगे। अरे शफकत साहब जाते जाते इनको भी ले जाइएगा अपने साथ। नमस्कार करूं, ये आपको अच्छा डिफेंड करेंगे। अखिलेश बाबू चौधरी बात साहब। पूरी कीजिए, तू मैं नहीं, कीजिए। अपनी बात रखिए। मजाक बना रखा आप लोगों ने, मजाक बना रखा है आप लोगों ने, और 7:30 मजाक बना रखा है, डिबेट कराते हैं आप। शफकत साहब इनको ले जाइए, विंडो काट के लड़ाने का बड़ा मजा लेते हैं। साथ में ये बहस कराने बुलाते हैं आप, इस तरह से बहस होती है? अपना मुद्दा रखने की बात है, आप इस तरह से मजा लेते हैं चैनल पे। अखिलेश भाई, आप बाबू लोग बात क्यों रखिए अपनी। बुलाते हो? जब बात नहीं सुननी, आपको लड़ाना है तो 2-4 बुला लो, कुछ लोगों को 2-4 बुला लो, लड़ाया करो स्टूडियो में, अपनी टीआरपी बढ़ाते रहो। सीख के आइए उन नवयुवकों से भी। क्या अखिलेश बाबू अपनी बात भारत का आदमी रखिए। वहां मर रहा है, भारत का आदमी वहां मर रहा है, तुम पाकिस्तान उनको खामोश करिए तो मैं बोलूं? जी बोलिए। उनके बीच में मैंने बोला नहीं। सरबजीत का बचाया आपने, संवेद उनको सरबजीत बात को पूरी बचा करने पाया? दीजिए। बोलिए। हम आप नहीं हैं। 12 बात पूरी करने दीजिए। 12 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, मैं 12 महीने हो गए, आज तक ये नहीं पता इनके एक एमपी जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्होंने आज एक पॉइंट रेज किया। जा रहे हैं मनीष हमें शंकर पूरा है, यकीन परसों है पाकिस्तान, कि वो हमारा उनको सरकार सख्त गिराने जिंदा के है, लिए। लेकिन आज ये सरकार खामोश रहो, इसे साइलेंट करो पहले। आज ये खामोश सरकार कम से कम ये तो बताए पाकिस्तान के गेस्ट कि हाँ हम उनके टच में हैं बोलते और वो जीवित हैं। सबसे जरूरी ये है क्योंकि इनके मेंबर पार्लियामेंट ने ये बात रेज की है। आज सबसे जरूरी सरकार को आज उस एक्सेस के थ्रू, अपने संबंधों के थ्रू आज तक नहीं बता पाए। ये गृह मंत्री और विदेश मंत्री की बात करते हैं पार्लियामेंट में। अरे जिन मंत्रियों को अपने ड्राइवर, बाबू और क्लर्क रखने का अधिकार नहीं है, उनकी बातों का कितना वजन होगा विदेश मंत्रालय के, ये दुनिया जानती है। आप साफ साफ माननीय प्रधानमंत्री जी कम से कम देश को यह आश्वस्त करें कि पाकिस्तान से हमारी डायरेक्ट बात हुई, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से हुई, ये सिचुएशन है। हम वादा करते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम कामयाब हो गए। आप लोगों ने बात की, सरकार ने सिर्फ पार्लियामेंट में आकर के गाल बजा के चले जाना। जी, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद बहुत देर से बैठे हुए हैं। एक मिनट, अब ये राजनीतिक तू मैं हो गई, ये बहुत गंभीर मसला है। नहीं, मैं यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होने दूंगा। एक मिनट, नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मुझे ये बताइए रास्ता क्या है? यहाँ पर एक हमारे पूर्व नेवी कमांडर को जासूस बताकर फांसी की सजा सुना दी जाती है। भारत के पास विकल्प क्या है सर? पहला विकल्प तो ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही है टेलीविजन पे, ये अपना समझौता कर लें। जब तक ये आपस में समझौता नहीं करेगी, देश जितना शक्तिशाली है उतना कमजोर नजर आ रहा है। तो खुदा के वास्ते ये लोग समझें कि जिस तरह से ये बहस करते हैं टीवी में आके, जो पूरा विश्व देखता है, पाकिस्तान देखता है, उसका क्या नतीजा निकल रहा है। बड़े शर्म की बात है। खैर बहरहाल इस बात को तो छोड़िए, मैं इस बात पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए, असलियत यह है कि हमें यह देखना इस समय कि पाकिस्तान क्या डेमोक्रेसी है या पाकिस्तान के अंदर एक मार्शल लॉ चल रही है। जिस तरह से आज तक समय आ रहा है, लगता यह है कि पाकिस्तान में इस समय मार्शल लॉ है, क्योंकि मार्शल लॉ में ही ऐसा होता है कि चाहे मिलिट्री किसी को भी किसी एक्ट के नीचे पकड़ के और उसका ट्रायल करके उसको सजा सुना दे और उसको गोली मार के फायरिंग स्क्वाड के सामने खत्म कर दे। पाकिस्तान ने अपनी पार्लियामेंट से एक पावर ले रखी है जिससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम किसी को भी, चाहे सिविलियन हो चाहे मिलिट्री हो, ट्रायल करके उसको सजा दे सकते हैं। उसके लिए कोई आगे हेल्पलाइन अवेलेबल नहीं है, कोई कोर्ट ऑफ अपील अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है, पाकिस्तान देश को चला रही है। अब आपने सवाल मुझसे ये पूछा कि इसका आगे जवाब क्या है, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द वे अहेड। देखिए, वे अहेड ये है इसका कि एक तो आज पार्लियामेंट में बातचीत हो गई, चलिए वो तो हो गई, मान लिया हमने। संबित साहब ने एक तरह से सही भी कहा था कि हम जो करेंगे वो टीवी पे तो बताकर करेंगे नहीं, हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना था, हमने टीवी में बताकर तो सर्जिकल स्ट्राइक किया नहीं, तो आगे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन
क्या भारत सरकार के पास, क्या शक्तिशाली भारत के पास कुछ विकल्प हैं जिनको हम आप एक्सरसाइज चिन्हित कर सकते हैं? आप इसका 3 जवाब विकल्प ये बता जी सकते हैं हाँ। जनरल हमारे प्रसाद? पास बहुत ऑप्शंस हैं, हमारे पास बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत शक्ति है। हम कई किस्म के एक्शन कर सकते हैं। हम डिप्लोमेटिक कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कर सकते हैं, हम इसके साथ मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं, हम इसके साथ, लेकिन सोचना ये होगा कि जो ऑप्शन हम एक्सरसाइज करेंगे उस ऑप्शन का रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से क्या होगा। इसमें यहां तो पर जब एक तक और वो चीज है clear नहीं शिवशंकर होगा- मुखर्जी, जनरल प्रसाद, शिवशंकर मुखर्जी से मैं पूछ लूं, खबर ये भी और ये पाकिस्तान में बड़ी गर्म है कि 6 अप्रैल को एक पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हैं मोहम्मद हबीब जहीर को नेपाल में लुम्बिनी से पकड़ा गया। रॉ ने उन्हें पकड़ा है। ये दोनों देशों के बीच एक जोर आजमाइश तो नहीं हो रही? देखिए, ये जो पाकिस्तानी कर्नल का गायब हो जाना नेपाल बॉर्डर पे, पहली खबर तो ये थी कि वो कोई नौकरी ढूंढने गए थे किसी एम्प्लॉयमेंट के खोज में। तो ये रिपोर्ट जो है, ये स्टोरी जो है, इसके साथ अगर आप दूसरी चीज जोड़िए कि एक क्षण में पाकिस्तान बिल्कुल बिना कुछ ट्रायल के, बिल्कुल कैंगरी कोर्ट के हिसाब से, कैंगरू कोर्ट है ये, इसमें कहने में गुरेज क्या है? उन्होंने लगा दिया, मौत की सजा दे दी। और उसके बाद जो इंडिया में स्ट्रांग रिएक्शन आया, उसके इमीडिएटली बाद वहां से खबर आती है कि 60 दिन की खिड़की है, एक विंडो है फॉर अपील। यानी कि भारतवर्ष को जो कुछ भी करना है, क्योंकि सबसे इमीडिएट उद्देश्य तो यह है कि तो उसकी 60 जान दिन की बचानी टाइमलाइन है तो हमारे 60 दिन का टाइम एक लगता है। तो सवाल ये उठता है, और मैं प्योर स्पेकुलेशन कर रहा हूं, इसमें मैं साफ बता दे रहा हूं, प्योर 10 सेकंड में, last sentence. these things happen. Is Pakistan using this as a bargaining chip? ये बड़ा सवाल है और हमें ये देखना होगा। 60 दिनों का एक टाइम फ्रेम है जिसमें हमें कड़ा जवाब भी देना होगा, हमें कुलभूषण जाधव को वापस देश भी लेकर आना होगा। रास्ते क्या हैं, अलग अलग विकल्प लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद ने भी हमें बताया। संबित पात्रा, अखिलेश प्रताप सिंह, शिवशंकर मुखर्जी साहब, जनरल प्रसाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अब देखते हैं योगी सरकार आपके द्वार में बेसिक शिक्षा मंत्री से उत्तर प्रदेश की जनता के सवाल।